अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। नसीमा के घर में जब पहला पत्थर गिरा तो किसी ने कहा कि ये जिन्नात ने फेंका है। जिन्नात ने घर में अपनी मौजूदगी का एहसास दिला भी दिया। वो इस तरह के नसीमा का सौतेला बेटा जिसकी उम्र 11-12 साल की सहन में खेलते खेलते त्योरा कर गिरा। उसके हाथ पांव मुड़ने लगे, उसका सारा जिस्म बड़ी जोर जोर से कांप रहा था। नसीमा घर में अकेली थी। वो समझी कि बच्चे को पत्थर लगा है, जो मालूम नहीं किसने बाहर से फेंका था, लेकिन पत्थर तो दूर गिरा था। नसीमा बच्चे को उठाने लगी तो एक धमाके ने उसे चौंका दिया। ये एक और पत्थर था जो बाहर से आया और एक घड़े को लगा था। अब नसीमा डरी। वक्त रात का होता और वो यूं अकेली होती तो वो खौफ से बेहोश हो जाती। ये दिन का वक्त था। सुबह के अभी 10 ही बजे थे। बच्चे की हालत भी वैसी ही थी। नसीमा ने अपने आप को यूं तसल्ली दी कि कोई शरारती बच्चा पत्थर फेंक रहा है। वो अपने बच्चे को फिर उठाने लगी तो उसे एक दबी दबी सी और अजीब सी आवाज़ आई और ऐसी बू जैसे कपड़ा जल रहा हो। उसने घूमकर देखा। थोड़ी देर पहले उसने सहन में कपड़े लटकाने वाले तार पर अपना जो दुपट्टा धोकर फैलाया था वो जल रहा था। देखते ही देखते दुपट्टा जलकर राख हो गया। नसीमा की चीख निकल गई और वो बाहर को उठकर दौड़ी। उसने पड़ोसियों के घर जाकर खौफजदा सा वावेला कर दिया। उसके मुंह से पूरी बात भी नहीं निकल रही थी। पड़ोसी ये समझ गए कि नसीमा खौफ से मरी जा रही है और उसके घर में कुछ हो गया है। इस घर में 2 आदमी और 2-3 औरतें थीं। वो सब दौड़ते हुए नसीमा के घर पहुंचे। दोनों आदमियों ने बच्चे को उठा लिया। उसका जिस्म अकड़ा हुआ बदस्तूर कांप रहा था। ये कोई दौरा था। बच्चे को उन्होंने बरामदे में बिछी हुई चारपाई पर डाला। बाहर से सनसनाता हुआ एक और पत्थर आया जो इस चारपाई के नीचे गिरा। चारपाई के इर्द गिर्द जो खड़े थे वो बिदक कर एक तरफ हो गए। कपड़ों वाली तार पर एक और पुराना सा कपड़ा पड़ा हुआ था। इसे आग लग गई। पहले सिर्फ नसीमा डरी हुई थी, अब दोनों आदमी और तमाम औरतें उससे खौफजदा हो गए। ना भाभी, एक आदमी ने नसीमा से कहा, ये तो कोई और ही मामला है। लेकिन लेकिन इस शौकी को क्या हो गया है? नसीमा ने बेहोशी में कांपते हुए बच्चे के मुतालिक पूछा। जिन्नात के सिवा और क्या हो सकता है भाभी? दूसरे आदमी ने कहा, ये कोई नई बात नहीं, मैं ऐसे 2 वाक़ियात देख चुका हूँ। ये बिल्कुल वही मामला है। ये भी तो हो सकता है, नसीमा ने कहा, कि पत्थर कोई और फेंक रहा हो और शौकी को कुछ और हो गया हो। फिर ये कपड़े किसने जलाए? एक पड़ोसन ने पूछा और मशवरा दिया, यूँ करो, सूफी साहब मस्जिद में होंगे या घर में, उन्हें बुला लो। डॉक्टर को न बुलाऊं? नसीमा ने पूछा। वो बच्चे को तो देख ले। डॉक्टर को न बुलाया तो उसका बाप आकर मेरी जान खाएगा, कहेगा कि तू आखिर सौतेली ही निकली। क्या डॉक्टर को भी पत्थर पड़वाएगी तू? पड़ोसन ने दबदबे से कहा और अपने खामिद से जो उसके साथ ही आया था कहने लगी, तुम सूफी साहब के पास चले जाओ, इस बेचारी के तो औसान खता हो गए हैं। सूफी के आने तक बच्चा नॉर्मल हालत में आ चुका था और वो आंखें फाड़ फाड़ कर हर किसी को देखता था। उससे पूछते थे कि उसे क्या हो गया था, लेकिन वो हर किसी को डरी हुई सवालिया निगाहों से देखता था, जैसे यही सवाल वो उनसे पूछ रहा हो। पत्थर आने बंद हो गए थे और सूफी बच्चे की चारपाई पर बैठ के उसके सर को दोनों हाथों में पकड़कर इसकी आंखों में झांक रहा था। बताओ ना बेटा, सूफी ने प्यार से शौकत से पूछा, तुम्हें क्या हुआ था? बोलो शौकी, बोलो। बच्चे ने रोना शुरू कर दिया और नसीमा की तरफ देखने लगा। नसीमा ने इतना भी न किया कि आगे बढ़कर उसे अपने साथ लगा लेती या उसके सर पर हाथ ही रख देती। सूफी के पूछने पर नसीमा ने इस तरह बयान दिया जिस तरह किसी जुर्म का ऐनी शाहिद थानेदार को बयान दिया करता है। शौकत इतना ही बता सका कि वो सहन में अकेला ही कांच की गोलियों से खेल रहा था। उसे कुछ नहीं पता चला कि क्या हुआ। होश में आया तो उसने इन सब लोगों को अपने इर्द गिर्द खड़े देखा और वो डरने लगा। सूफी उठा और सारे घर में इस तरह आहिस्ता आहिस्ता घूमने फिरने लगा कि कभी छतों की तरफ देखता, कभी दीवारों पर आहिस्ता आहिस्ता हाथ मारता और कभी यूं चलते चलते रुककर जरा पीछे हटाता, जैसे कोई अचानक इसके रास्ते में आ गया हो। उसका अंदाज ऐसा ही था जैसे कोई थानेदार डाकुओं के हाथों लूटे हुए घर का मुआयना करता है। मामला कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ है। सूफी ने मकान के मुआयने के बाद इन लोगों को जो घर में आ गए थे कहा, कोई आदमी मेरे साथ आओ, मैं एक धुनी दूंगा,
जो इस घर में जलानी है और बच्चे के लिए तावीज़ भी दूंगा। सूफी चला गया। एक पड़ोसी भी उसके साथ गया, लेकिन घर पर जो खौफ व हिरास छा गया था वो घर में ही रहा। 3 औरतें भी नसीमा के पास बैठ गईं। एक औरत के कहने पर नसीमा ने बच्चे को दूध गर्म करके दिया। इन औरतों ने नसीमा की हौसला अफजाई और दिलजोई करने की बजाय उसे जिन्नों भूतों की खौफनाक और सनसनीखेज कहानियां सुनानी शुरू कर दी। हर कहानी की तान एक पीर या किसी आमिल के नाम पर आकर टूटती थी। बच्चे ने परनाले के नीचे पेशाब किया होगा, एक औरत ने पूछा। बच्चे हैं, कुछ समझते नहीं, दूसरी बोली। कब्रिस्तान करीब ही है, वहाँ कब्रों पर नाचते कूदते रहते हैं, किसी बुजुर्ग की कब्र की बेहुरमती कराया होगा। अल्लाह झूठ न बुलवाए, तीसरी ने कहा। अल्लाह बच्चे को बुरी नज़र से बचाए, ये बहुत खूबसूरत बच्चा है, ऐसे बच्चे पर तो परियां भी आशिक हो जाती हैं। अरे वो नहीं सुना तो तुमने, एक औरत ने उसे हाथ से हल्का सा धक्का देकर कहा। वो था ना हिंदुओं का बेटा, कितना खूबसूरत था, उस पर एक चुड़ैल आशिक हो गई थी। रात बच्चा माँ के पास सोता था, माँ को पता ही नहीं लगता था और बच्चे को चुड़ैल उठा के ले जाती थी और खुद ही छोड़ जाती थी। जब वो जवान हुआ और उसकी शादी हुई तो अगले ही रोज़ उसकी दुल्हन शौकी की तरह दौरा पड़ा और मर गई। मैं मर जाऊंगा अम्मी, शौकत ने रुंधी हुई खौफजदा आवाज़ में पूछा। तुम नहीं मरोगे, नसीमा ने ऐसे लहजे में कहा जिसमें प्यार की ज़रा सी भी झलक नहीं थी। ना नसीमा, एक औरत ने उसके कान में कहा। बच्चा डरा हुआ है, इस तरह गुस्से से बात ना करो। नसीमा खुद डरी हुई थी। उस वक्त खुद उसे हमदर्दी और शफकत की ज़रूरत थी, लेकिन जो औरतें उसकी दिलजोई के लिए उसके पास बैठी हुई थीं वो उसे एक से बढ़कर एक सनसनीखेज कहानी सुना रही थीं। इन कहानियों का बच्चे पर जो असर हो रहा था वो ना नसीमा देख रही थी ना ये औरतें। शौकत अगर नसीमा का अपना बेटा होता तो वो उसे सीने से लगा लेती और उसे जिन्हों भूतों से बचाने के लिए अपनी जान पेश कर देती, लेकिन वो उसका सौतेला बेटा था। उसके खाविंद उमर हयात की पहली बीवी शौकत को अपने खाविंद के हवाले करके इस दुनिया से उठ गई थी। उमर हयात ने फैसला कर लिया था कि बच्चे को वो सौतेली माँ के रहमो करम पर नहीं रहने देगा। इसके लिए उसने अपने जज्बात और अपनी जवानी दोनों कुर्बान कर दी थी, लेकिन नसीमा इस तरह उसके रास्ते में आ गई कि वो इसे नज़रअंदाज ना कर सका। उस वक्त उमर हयात की उम्र 34 साल से तजावुज़ कर रही थी और नसीमा की उम्र 24 साल थी। नसीमा को उमर हयात अच्छा लगने लगा। उमर हयात की पहली बीवी गैर मामूली तौर पर हसीन औरत थी। उमर हयात को अब ऐसी बीवी नहीं मिल सकती थी, लेकिन नसीमा ने उमर हयात पर कुछ ऐसा जादू चलाया कि इस लड़की को वो कबूल करने पर तैयार हो गया। नसीमा उमर हयात की पहली बीवी जितनी खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन किसी और से वो कम नहीं थी। अगर उसमें कोई कमी रह गई थी तो इसे वो शौकियों, नाज़ो-अंदाज़ और मुस्कुराती आंखों की चमक से पूरा कर लिया करती थी। उमर हयात में भी मर्दाना हुस्न था, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जाज़बियत ये थी कि वो साहिब जायदाद था और उसकी आमदनी खासी ज़्यादा थी। वो बैक वक्त कई काम करता था। उसने कस्बे में एक दफ्तर बना रखा था। 3-4 बड़ी कंपनियों की सिविल एजेंसियां उसके पास थीं। नसीमा की उस वक्त तक शादी हो जानी चाहिए थी, लेकिन इतनी हसीन और इतनी पुरकशिश कद काठ वाली लड़की के रिश्ते का कोई पैगाम आता ही नहीं था। 1-2 पैगाम आए भी तो वो नसीमा ने या खुद उसकी माँ ने ठुकरा दिए, क्योंकि वो इनकी हैसियत से कम दर्जे के लोग थे। जिन घरों पर माँ बेटी की नज़र थी वो इसलिए रिश्ते के लिए नहीं आते थे कि नसीमा के चाल चलन को वो मशकूक समझते थे। नसीमा ने माँ की हौसला अफजाई से हिम्मत की और उमर हयात से राह और रस्म पैदा कर ली। नसीमा का बाप अल्लाह लोग था। नौकरी से रिटायर्ड होकर वो मस्जिद की खिदमत में लग गया। उसके दोनों भाइयों ने उसे अपने कारोबार में लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कहता था कि वो बाकी उम्र याद इलाही और अल्लाह के घर की खिदमत में गुजारेगा। उसकी इन सरगर्मियों को देखते हुए घर में करता धरता उसकी बीवी थी। नसीमा के 2 भाई थे। एक तो शादी करके माँ बाप से ऐसा अलग हुआ था कि उनसे कितने ताल्लुक कर गया था। दूसरा दिल्ली में मरकजी हुकूमत की मुलाजमत में था। नसीमा ने उमर हयात को अपनी मोहब्बत के दाम में ऐसा फांसा कि वो जो कहता था कि अपने अकलौते बेटे को सौतेली माँ के रहमो करम पर नहीं फेंकेगा, नसीमा का होके रह गया। नसीमा की इस काविश में, जिसे वो वालहाना मोहब्बत कहती थी, उसकी माँ का खास तौर पर हाथ था।
उमर हयात के करीबी रिश्तेदार मौजूद थे, लेकिन वो रुपए पैसे वाला था। उसने किसी से मशवरा लेना अपनी तौहीन समझा था। उसने नसीमा के साथ शादी का दिन मुकर्रर करके अपने अजीजों को इत्तला दी। शादी पर कोई आया, कोई ना आया, शादी हो गई और शादी के चौथे ही महीने उमर हयात के बेटे को ये दौरा पड़ा। पत्थर बरसे और 2 कपड़े अपने आप ही जल के राख हो गए। सूफी के यहाँ से अभी भी कुछ नहीं आया था। नसीमा औरतों में से उठकर बावर्ची खाने में गई। मुझे तो ये काला जादू लगता है, एक औरत ने दूसरी के कान में सरगोशी की। इसकी माँ से बढ़कर और जादूगरनी कौन होगी, दूसरी औरत ने कहा। ये नसीमा भी तो एक लानती है, तीसरी औरत बोली। नसीमा बावर्ची खाने से निकल आई। नसीमा बेटी, बूढ़ी पड़ोसन ने कहा, तुझ जैसी शरीफ लड़की को इस मुसीबत में देखकर मेरा तो दिल फट रहा है। दूसरी दोनों औरतों ने भी बड़े खूबसूरत अल्फाज में साबित कर दिया कि नसीमा और उसकी माँ से बढ़कर इस सारे शहर में कोई और शरीफ और भली औरत नहीं। शक्ल मुश्किल तो यह है कि मैं अकेली हूँ, नसीमा ने कहा। शौकी के अब्बा बाहर गए हुए हैं, वो शाम की गाड़ी से वापस आएंगे, ये कहकर वो शौकत के पास बैठ गई और उसे अपने साथ लगा लिया। ऐसा कम ही होता था कि उसने इस बच्चे को कभी अपने साथ लगाया हो। उमर हयात ने शादी का दिन मुकर्रर करके नसीमा से कहा था कि वो इसके बच्चे को अपना बच्चा समझेगी। उमर हयात ने यह भी कह दिया था कि जब भी उसने देखा कि बच्चे को उससे प्यार नहीं मिल रहा तो वो इसे तलाक दे देगा। लेकिन उमर हयात ने इन 3-4 महीनों में कभी देखने की ज़रूरत महसूस ही नहीं की थी कि बच्चे को प्यार मिल रहा है या नहीं। नसीमा उमर हयात को घर में देखकर बच्चे के साथ प्यार की 2 बातें कर लिया करती थी। उसने बच्चे को कभी मारा पीटा नहीं था, लेकिन उसने बच्चे की माँ की जगह पुर करने की ज़रा सी भी कोशिश नहीं की थी। वो आदमी वापस आ गया जिसे सूफी अपने साथ ले गया था। उसके पास लोबान की बत्ती थी जो उसने नसीमा को देकर कहा कि ये घर के बड़े कमरे में कहीं जलाकर रख दे। उसने नसीमा को एक तावीज़ भी दिया जिसे कोरे कपड़े में बांधकर बाहर के दरवाजे के साथ लटकाना था। सूफी साहब कुछ और भी कर रहे हैं, इस आदमी ने नसीमा से कहा। उन्होंने 1.25 रुपया और आध सेर चीनी मंगवाई है। नसीमा ने 1.25 रुपया और अंदाजे से आधा सेर चीनी कपड़े में बांधकर उस आदमी के हवाले कर दी। इन औरतों के बाहर निकलने की देर थी कि सारे कस्बे में ये खबर फैल गई कि मलिक उमर हयात के घर में पत्थर पड़े हैं और 2-3 कपड़े अपने आप जल गए हैं। ये खबर जब शहर के आखिरी कोने तक जाकर वापस आई तो इस तरह थी कि मलिक उमर हयात के घर पत्थरों की बारिश हुई है और इनके सारे कपड़े जल गए हैं। ट्रंकों में पड़े हुए कपड़ों को आग लगी जो महल्ले वालों ने बड़ी मुश्किल से बुझाई। खबर में यह भी था कि घर से ऐसी आवाज़ें आईं कि ये घर खाली कर दो वरना हम सारे घर को आग लगा देंगे। इस खबर ने उमर हयात के महल्ले में रौनक पैदा कर दी। अंदर तो कोई जा नहीं सकता था।